नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने ही अफसरों पर जमकर बरसे। मौका था सिविल सर्विसेज डे के कार्यक्रम का। राजनाथ सिंह समय से पहले ही कार्यक्रम के लिए पहुंच गए थे, लेकिन प्रोग्राम देर से शुरू हुआ। इससे वो नाराज हो गए और अफसरों को स्टेज से ही नसीहत दे डाली। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करे ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो। 9:45 से यह कार्यक्रम प्रारंभ होना था। हम लोग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 5 मिनट पहले ही यहां पर मौजूद हुए। लेकिन कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ 9:57 पर। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कारण सही भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह अवसर है हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। और अच्छा रहा होता कि न पैदा हुए होते। क्या कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट में हमारी कमी आ गई है? क्या हमारा ये स्टील फ्रेम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा है क्या? और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबको इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक दिव्यांग का सरेआम मजाक उड़ाकर विवादों में घिरे योगी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने अब सफाई दी है। खादी और ग्रामोद्योग मंत्री के मुताबिक उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। सत्यदेव पचौरी ने कहा कि उनका कहने का मतलब यह था कि काम का बंटवारा योग्यता के आधार पर हो, जो जिस काबिल है उसे वो काम मिले। साथ ये भी कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मैंने जो कहा केवल इतना कहा कि योग्य व्यक्ति रखो। जो व्यक्ति जिस काम के लिए है ना, वो बेचारा कमजोर असहाय, अरे उसको और कोई काम दे दो। और यहाँ अच्छे व्यक्ति को रो। मैंने ये कहा कि 1 नहीं 2 रख लो। जो भी वो चल रहा है वो सुनियोजित है। लेकिन मंत्री जी, वो डिसेबल का व्यक्ति जिसको आपने लड़ाया नहीं, वो बिल्कुल डिसेबल नहीं है। पहली बात आप उसको बुला जाए, वो कमजोर है, कमजोर है। हमने यही कहा था कि कमजोर व्यक्ति को क्यों रखा, जो बेचारा काम ही नहीं कर सकता। मेरी बात समझ लीजिए। और आइए आपको दिखाते हैं लखनऊ में सत्यदेव पचौरी ने कहा क्या था। जाओ, हाँ? क्या बजे आते हो? तुमका संविदा पे हो, लूले लगना तो संविदा पे रखा है। दिव्यांग कर्मचारी से बदसलूकी करने वाले ये योगी कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी हैं। मंत्री जी लखनऊ के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और देर से पहुंचने वाले कर्मचारियों की क्लास लगा रहे थे। इसी दौरान सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाले एक दिव्यांग कर्मचारी पर मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे। तभी हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना? कितना पैसा देते हो? 4,000। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में विकलांग जन विभाग को दिव्यांग जन सशक्तिकरण नाम देने का फैसला कर चुके हैं। बावजूद इसके मंत्री सत्यदेव पचौरी का यह बर्ताव उनकी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहा है। और बीजेपी के एक और नेता पर कैसे सत्ता की सनक चढ़ी है, यह आपको दिखाते हैं। यूपी के बीजेपी विधायक से जब टोल मांगा गया तो यह मारपीट पर उतर आए। मारपीट का यह वीडियो बरेली के एक टोल नाके का है, जहां टोल मांगने के कारण अपना काफिला रोके जाने से नाराज सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौर को इतना गुस्सा आया कि वो अपनी कार से उतर आए और टोल कर्मियों से मारपीट करने लगे। यह घटना 17 अप्रैल की है। बीजेपी विधायक राकेश राठौर अपने काफिले के साथ रामपुर की तरफ से आ रहे थे। तभी फतेहगंज में बने टोल नाके पर उनका काफिला पहुंचा तो टोल मांगने पर उनके समर्थकों की कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। फिर खुद विधायक जी अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे टोल कर्मियों से भिड़ गए और मारपीट की। विधायक की गुंडाई के आगे टोल कर्मियों ने सरेंडर कर दिया। विधायक ने बैरियर हटाकर अपने काफिले की 3 गाड़ियों को बिना टोल टैक्स दिए निकलवा दिया। यूपी की सूरत बदलने के वायदे के साथ सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिशन बुंदेलखंड पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले योगी एक दिन के दौरे पर झांसी पहुंचे हैं। झांसी में योगी आदित्यनाथ ने पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद वो किसानों से मिलने अनाज मंडी पहुंचे।
झांसी में वो अधिकारियों के साथ बैठक करके बुंदेलखंड के विकास के लिए योजनाओं का अपडेट लेंगे। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। ऐसे में आज सीएम योगी जल संग्रह के लिए बनाए गए तालाबों का भी निरीक्षण करेंगे। झांसी पहुंचते ही सबसे पहले योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर योगी किसानों का हाल जानने सीधे गेहूं खरीद केंद्र पहुंचे। इस खरीद सेंटर पर झांसी के आसपास के इलाकों के कई किसान गेहूं लेकर पहुंचे थे। योगी सीधे उनके बीच पहुंच गए और उनसे पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है? गेहूं की पैदावार ठीक हुई? अच्छी हुई? ठीक। आपके दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं, बढ़िया है। नहीं, फोन करके बुलाते हैं, नंबर पहले लगा जाते, फोन करके 2-4 दिन पहले नंबर लगा जाते हैं, फोन कर देते कि आपका नंबर आ गया। जी। बाहर किसानों से बातचीत करने के बाद वो खरीद केंद्र के अंदर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पूरा ब्यौरा लिया। योगी आदित्यनाथ गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। ये देखिए, वो अंदर की ओर जाते हुए ये भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित ये गेहूं खरीद केंद्र है और उसके भीतर जाकर के पूरा ये किसानों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, खरीद में क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। गेहूं खरीद केंद्र का दौरा करने के बाद योगी आदित्यनाथ विकास भवन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की। आज अपने दौरे में योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या यानी जल संकट का हल ढूंढेंगे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता बरखा सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। बरखा सिंह ने कहा कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले राहुल गांधी की कथनी और करनी में फर्क है। बरखा सिंह ने कहा कि 28 मार्च को नवरात्र के पहले दिन जब वो राहुल गांधी से मिलने गईं तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, लेकिन रात में होटल में पार्टी करते रहे। है महिला सुरक्षा का, जो हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत जोरों शोरों से उठाती है, मगर उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अजय माकन जी हों। जब हमने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार दीजिए, उनको टिकट दिया जाए, और ये बात उन्होंने खुद ने भी कही थी कि हम महिलाओं को भागीदारी देंगे, हम महिलाओं को टिकट देंगे, कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने सबको साफ कर दिया, एक भी उसको टिकट नहीं दिया गया। उसको लेके हम राहुल जी के दरवाजे पे महिलाओं को लेके हम सब गए फरियाद करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप एक बार हमसे आके मिलें। लेकिन मिलना तो दूर, उन्होंने अपने चपरासी को भेजना भी मुनासिब नहीं समझा। और ये बात है 28 तारीख को, जिस दिन की पहला नवरात्र था। बड़ी शर्म की बात है हमारे जो उसी दिन रात में 28 तारीख की रात में राहुल जी ये बैठे होते हैं। ये 28 तारीख की रात संग्रीला होटल। आज देश के 5 राज्यों में आतंकी साजिश के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ। यूपी एटीएस की अगुवाई में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आंध्र प्रदेश की सीआई सेल, पंजाब पुलिस और बिहार पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। खबर थी कि एक गिरोह आतंकी साजिश रच रहा है, आतंकी नई भर्ती करने में जुटे हुए हैं। देश के 2 शहरों नोएडा और विशाखापट्टनम में आज चलती गाड़ी में आग लगने की खबरें आई। पहला हादसा विशाखापट्टनम में हुआ। यहां पुरुषोत्तमपुरम से तूनी जा रहे एक दंपत्ति की कार में अचानक आग लग गई। कार में लॉक लगा था, जिससे दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके कारण इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों ने कार सवार पुरुष को किसी तरह बचा लिया। उधर ग्रेटर नोएडा में भी आज सुबह हाईवे पर दौड़ती एक कार में अचानक आग लग गई।